दक्षिणी लेबनान की एक शांत सुबह, लेकिन कुछ ही सेकंड में आसमान से बरसी डर की आग। मंगलवार को एल हिल्वे शरणार्थी शिविर पर इजरायली एयर स्ट्राइक ने पूरे इलाके की सांसें थाम दी। एक हमला जिसने 11 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए रोक दिया और कई परिवारों को छोड़ दिया सिर्फ खामोश आंसुओं के साथ। सरकारी मीडिया के मुताबिक एक ड्रोन ने सिदोन के बाहरी इलाके में मौजूद मस्जिद के पास पार्किंग एरिया में खड़ी एक कार को निशाना बनाया। चंद सेकंड और पूरा इलाका आग में बदल गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 मौतों की पुष्टि की है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद हमास के लड़ाकों ने पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया। इजराइल का दावा, हमने हमास के ट्रेनिंग कंपाउंड को टारगेट किया जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी की जा रही थी, लेकिन हमास ने इसे झूठ बताया और कहा कि हमला एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर हुआ और ये एक जघन्य अपराध है। ये पहली बार नहीं है। पिछले 2 सालों में इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई टॉप कमांडरों को निशाना बनाया है। 2 जनवरी 2024 बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हुए हमले में हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूरी की मौत ने पूरे क्षेत्र में तनाव भड़का दिया था। 7 अक्टूबर 2023 के भयानक हमले के बाद शुरू हुआ युद्ध लेबनान तक फैल गया। 2024 में हिंसा इतनी बढ़ी कि लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए और नुकसान 11 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। नवंबर 2024 में अमेरिकी मध्यस्थता से युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन गोलीबारी रुक नहीं सकी। इजराइल कहता है हिजबुल्लाह अपनी ताकत फिर से बना रहा है, इसलिए हमले जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध विराम के बाद भी 270 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 850 लोग घायल हैं। और इस तनाव के बीच एक और घटना जिसने सबको चौंका दिया। इजरायली सेना ने खुद माना कि उसने दक्षिण लेबनान में गलती से UNIFIL के 2 शांति सैनिकों पर फायरिंग कर दी। सेना ने कहा, खराब मौसम और गलत पहचान। सैनिकों ने 2 संदिग्ध लोगों को देखा, चेतावनी स्वरूप गोलियां चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई घुसपैठिए नहीं थे, बल्कि UN के शांति सैनिक थे जो वहीं गश्त कर रहे थे। UNIFIL के अनुसार एक मरकवा टैंक से चली भारी मशीन गन की गोलियां सैनिकों से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर गिरी। सैनिकों ने मिट्टी और पत्थरों के पीछे छिपकर जान बचाई और रेडियो पर तुरंत फायर रोकने की अपील भेजी। आधे घंटे बाद टैंक पीछे हटा, सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। UNIFIL ने इसे UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का गंभीर उल्लंघन बताया और साफ शब्दों में कहा, हमारे शांति सैनिक यहाँ स्थिरता बनाए रखने का काम करते हैं, उन पर गोली चलाना अस्वीकार्य है। इजराइल कहता है हम जांच करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि संभावित खतरे को रोकने के लिए उसके अभियान जारी रहेंगे। एल हिल्वे की राख से उठता धुआं सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक सवाल है कि कब तक मासूमों की चीखें राजनीति के शोर में दबती रहेंगी, कब तक शांति सैनिक गोलियों से बचते हुए शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे और कब तक इस इलाके की सुबह उम्मीद की जगह खौफ लेकर आएगी। शायद जवाब आसान नहीं, लेकिन एक सच हमेशा कायम रहता है, युद्ध में कोई नहीं जीतता, हार हमेशा इंसानियत की ही होती है।